तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मास्टर जी आपने मुझे बचा लिया। सूरज हाजिर सर, कविता हाजिर सर, रेनू हाजिर सर, पद्मा। मास्टर जी ने सर उठाकर इधर उधर देखा पर उन्हें पद्मा कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने गुस्से में कहा, यह लड़की भी ना बिना बताए स्कूल से गायब हो जाती है। पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही और ना ही छुट्टी के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया है। अगर हाजिरी कम रह गई तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, बता देना उसे। नाराज होते हुए उन्होंने सविता से कहा, जो कि पद्मा की पक्की सहेली है। सविता ने निराश स्वर में कहा, सर पद्मा ने स्कूल छोड़ दिया है। मास्टर जी ने आश्चर्य से पूछा, पर क्यों? वह तो पढ़ने में बहुत अच्छी है। इस बार मैंने खुद प्राचार्य जी से उसकी सिफारिश की है कि उसकी फीस माफ़ कर दी जाए। सविता बोली, सर बात फीस की नहीं है, 2 दिन बाद उसकी शादी हो रही है। क्या? यह सुनकर तो मास्टर जी को बहुत धक्का लगा। उनकी सबसे होनहार छात्रा बाल विवाह की चपेट में कैसे आ गई? वे अपने सभी छात्र छात्राओं को यही शिक्षा देते आए हैं कि उन्हें बाल विवाह का कड़ा विरोध करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और पद्मा, उसकी तो उम्र सिर्फ 14 साल है। खुद मास्टर जी पूरे गांव में घूम घूम कर लड़कियों के माता पिता को यही समझाते हैं कि 18 वर्ष से पहले किसी भी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी कम उम्र में ना तो वह मानसिक और ना ही शारीरिक रूप से शादी जैसे रिश्ते को निभाने के लिए तैयार होती हैं। इससे बच्चों पर क्या क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं वे विस्तार से सभी माता पिता को समझाते हैं। इस बार गांव की सरपंच भी एक महिला चुनी गई है और उन्होंने सरपंच से वादा लिया है कि वह बाल विवाह को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। और जब से मास्टर जी यहाँ आए हैं तब से लगभग उन्होंने बाल विवाह विरोध अभियान छेड़ रखा है। शायद इसी का नतीजा है कि पिछले 2 साल से गांव में इस तरह की कोई शादी नहीं हुई और स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब शायद ही गांव में कोई ऐसी बच्ची हो जो स्कूल पढ़ने ना आती हो। जिन बच्चों के माता पिता फीस भरने में सक्षम नहीं, उनकी फीस या तो माफ़ कर दी जाती है या फिर कम कर दी जाती है। पद्मा भी एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। अपने 3 भाइयों में वह इकलौती लड़की है। शायद इसीलिए उसके माता पिता उसे पढ़ा रहे हैं और मास्टर जी काफ़ी समय से उसकी फ़ीस माफ़ करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत होशियार है। पर आज उसकी शादी की खबर सुनकर मास्टर जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे आज ही पद्मा के माता पिता से मिलेंगे और उन्हें समझाएंगे। स्कूल के बाद वे पद्मा के घर पहुंच गए। उनके साथ गांव की सरपंच भी थी। जैसे ही पद्मा ने मास्टर जी को देखा, वह उनसे आकर लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, मास्टर जी मैं यह शादी नहीं करना चाहती, मुझे बचा लीजिए मास्टर जी। पद्मा की यह हालत देखकर मास्टर जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तय कर लिया, अब तो वे किसी भी हाल में इस शादी को रोक कर रहेंगे। पद्मा के माता पिता भी वहां आ गए। उन्होंने आदर सहित मास्टर जी और सरपंच को बिठाया। मास्टर जी ने पद्मा के पिता से कहना शुरू किया, दीनदयाल, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? तुम पद्मा की शादी करने जा रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं बाल विवाह गैर कानूनी है? भूल गए मैंने तुम्हें इसके दुष्परिणाम बताए थे ना? खुद पद्मा जब यह शादी नहीं करना चाहती तो फिर तू क्यों ज़बरदस्ती उसकी शादी कर रहा है? पद्मा के पिताजी बोले, मास्टर जी मैं आपकी सारी बातें अच्छे से समझता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। पद्मा की बड़ी बहन नीलम का कुछ दिनों पहले ही स्वर्गवास हो गया। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बस उन बच्चों की खातिर ही मैं यह सब कर रहा हूँ। अब आप ही सोचिए, मेरी माँ के बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। अगर पद्मा की शादी नहीं हुई तो उसका पिता किसी और से शादी करके उनके लिए सौतेली माँ ले आएगा। उन्होंने रोते हुए कहा, मास्टर जी बोले, जहाँ तक मैं जानता हूँ
पद्मा की तो कोई बहन है ही नहीं। पद्मा के पिताजी बोले, नीलम उसके ताऊ की बेटी है और मुश्किल में मेरे भाई ने मेरी बहुत सहायता की है, इसीलिए अब इस मुश्किल घड़ी में मैं उनकी सहायता करने से पीछे नहीं हट सकता। मास्टर जी बोले, खुलकर बताइए आपके भाई ने आपकी किस तरह से सहायता की है। यह सुनकर पद्मा के पिताजी संकोच में पड़ गए। उन्हें चुप देखकर पद्मा की माँ बोली, मास्टर जी, मेरे जेठ ने हमें घर बनाने के लिए कुछ रुपए दिए थे जो हम अभी तक लौटा नहीं पाए हैं, और उन्होंने यही शर्त रखी है कि या तो पद्मा की शादी कर दो, नहीं तो मेरे पैसे लौटा दो। हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मजबूरी में हम यह शादी कर रहे हैं। हम भी यह शादी नहीं करना चाहते, पर हम मजबूर हैं और वे हमारी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। नीलम के छोटे बच्चे नहीं हैं, उसका बड़ा बेटा तो खुद पद्मा की उम्र का है और छोटी बेटी पद्मा से केवल 3 साल छोटी है, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ज़मीन भी नहीं बेच सकते क्योंकि वह तो पहले ही बेटे की पढ़ाई के लिए साहूकार के पास गिरवी रखी है, और फिर अगर ज़मीन बेच दी तो फिर हम खाएंगे क्या? उन्होंने रोते हुए कहा। मास्टर जी बोले, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी मजबूरियों की बलि पद्मा चढ़ेगी। पद्मा ने रोते हुए कहा, मास्टर जी मुझे बचा लीजिए, मैं यह शादी नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी पर शादी नहीं करूँगी। मास्टर जी ने दृढ़ता के साथ कहा, पद्मा तुम घबराओ मत, यह शादी मैं नहीं होने दूँगा। उन्होंने पद्मा के पिताजी से पूछा, आपको कुल मिलाकर अपने भाई के कितने रुपए लौटाने हैं? पद्मा के पिताजी बोले, ब्याज समेत मुझे उन्हें 5 लाख रुपए देने हैं। और शादी कब है? पद्मा के पिताजी बोले, शादी 2 दिन बाद है। मास्टर जी बोले, ठीक है, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, और वे उठकर चले गए। 2 दिन तक पद्मा के माता पिता उनकी राह देखते रहे, पर वे लौटकर नहीं आए। आज पद्मा की शादी है, बारात आ चुकी है। पद्मा का रो रो कर बुरा हाल है। वह शादी नहीं करना चाहती, उसे ज़बरदस्ती मंडप में बिठाया जाता है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो कि उसका जीजा है, उसका दूल्हा बना है। तभी मास्टर जी, सरपंच और पुलिस का घर में प्रवेश होता है। मास्टर जी कहते हैं यह शादी रोक दीजिए। पुलिस कहती है यह शादी गैर कानूनी है और बच्ची की इच्छा के विरुद्ध है, इसीलिए यह शादी नहीं हो सकती। पद्मा के ताऊजी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं यह शादी परिवार की मर्जी से हो रही है। मास्टर जी कहते हैं यह लीजिए आपके पैसे, गिन लीजिए, पूरे 5 लाख हैं, और अभी यहाँ से चलते बनिए। यह मजबूरी की शादी थी जो अब नहीं होगी। पद्मा का ताऊ कुछ कहना चाहता है, तभी गांव की सरपंच और गांव के अन्य व्यक्ति कहते हैं, आपके ऊपर दीनदयाल की जो देनदारी थी वह चुका दी गई है, अब वह आपका कर्जदार नहीं, और इसीलिए यह शादी नहीं होगी। पद्मा के माता पिता मास्टर जी और सभी को धन्यवाद कहते हैं। मास्टर जी बोले, मुझे पैसों का इंतज़ाम करने में थोड़ा समय लग गया, पर मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंच गई। पद्मा मास्टर जी के पैर छूकर कहती है, मास्टर जी आपने मुझे बचा लिया। मास्टर जी स्नेह से पद्मा के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहो। पद्मा के चेहरे की मुस्कान देखकर मास्टर जी को बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।